से समांथा और राज की शादी की खबर मतलब पक्की हुई। इंटरनेट पर एक पुरानी तस्वीर घूमने लगी। इसमें राज अपनी पूर्व पत्नी श्यामली डे के साथ हैं और एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं। और दावा ये किया गया कि ये राज की बेटी है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि शादी की खुशी के बीच ऐसी खबर क्यों। और नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें मतलब ग्लैमर है, प्यार है और सोशल मीडिया की अपनी एक अलग ही दुनिया है। हाल ही में अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु और निर्देशक राजनिधि मोरू ने शादी की। लेकिन शादी की खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ एक अजीब सी अफवाह भी तेजी से फैली। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि शादी में क्या हुआ, बल्कि उस वायरल तस्वीर के पीछे की कहानी को भी समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब हमें आज के दौर के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, एक वायरल तस्वीर और उससे जुड़ी अफवाह। जैसे समांथा और राज की शादी की खबर मतलब पक्की हुई, इंटरनेट पर एक पुरानी तस्वीर घूमने लगी। इसमें राज अपनी पूर्व पत्नी श्यामली डे के साथ हैं और एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए हैं। और दावा ये किया गया कि ये राज की बेटी है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि शादी की खुशी के बीच ऐसी खबर क्यों। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ये कोई नई अफवाह नहीं थी कि ये तस्वीर और ये कहानी ये पहले भी वायरल हो चुकी है। मई 2025 की एक पिंक विला रिपोर्ट का हवाला देते हुए लेख कहता है कि जब समांथा और राज के साथ रहने की खबरें आई थीं, तब भी इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, मतलब एक ही झूठी कहानी को दो अलग-अलग मौकों पर चलाया गया। ये तो कमाल है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या उस बच्ची से राज का कोई रिश्ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है कि एक सूत्र ने उस वक्त भी ये स्पष्ट किया था कि राज की कोई बेटी है ही नहीं। वो बच्ची असल में उनके पार्टनर और को डायरेक्टर वो कृष्णा डीके की बेटी है। कृष्णा डीके की बेटी? हाँ, तो ये एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी जिसे क्या कहते हैं दोबारा जिंदा कर दिया गया। ये सोचने वाली बात है कि ये अफवाह दोबारा फैली क्यों और लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया है ना? क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है कि दर्शक ऐसी कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक गलत जानकारी का फैलना नहीं है। ये दिखाता है कि लोग सेलिब्रिटीज की जिंदगी को एक कहानी की तरह देखते हैं। एक निर्देशक जिसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है, जब वो एक बड़ी अभिनेत्री से शादी करता है, तो कुछ लोग शायद एक अधूरा अध्याय ढूंढने लगते हैं। उस पहली शादी का क्या हुआ? क्या कोई बच्चा था? ये सवाल मतलब एक नाटकीय मोड़ पैदा करते हैं और वो तस्वीर उस कहानी में एकदम फिट बैठ गई, भले ही वो झूठी थी। मतलब ये कि तस्वीर का सच क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि वो किस कहानी को मजबूत कर रही है। पहले उनके रिश्ते की शुरुआत में और अब शादी के वक्त एक ही तस्वीर, दो अलग मतलब। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे संदर्भ को हटाकर किसी भी चीज को एक नया मतलब दिया जा सकता है। ये आज के मीडिया कल्चर की एक बड़ी सच्चाई है। शायद ये समझने के लिए कि लोग ऐसी कहानियों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं, हमें थोड़ा पीछे जाकर इन दोनों के सफर को देखना होगा। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि दोनों ही अपने पिछले रिश्तों से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। चलिए उनकी टाइमलाइन को समझते हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो लेख कुछ अहम तारीखें बताता है। राजनिधि मोरू की शादी 2015 में शामली डे से हुई थी और 2022 में उनका तलाक हो गया। दूसरी तरफ समंता रुथ प्रभु की शादी अभिनेता नागा चैतन्य से हुई थी और उनका तलाक 2021 में हुआ। तो दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखा है। हाँ। और लेख में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है जो शायद संयोग हो लेकिन ध्यान खींचता है। हाँ, और वो ये है कि समांथा के पूर्व पति नागा चैतन्य उन्होंने पिछले साल 4 दिसंबर को अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला से शादी की थी। ओह, अच्छा। और अब ठीक 1 साल बाद दिसंबर के ही महीने में समांथा ने राज से शादी कर ली। ये सिर्फ एक तारीख का इत्तेफाक नहीं लगता, कहीं ना कहीं एक तरह से एक अध्याय के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने जैसा है। ये दिखाता है कि दोनों ही अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। सही बात है। इसे एक क्या कहते हैं प्रतीकात्मक समापन की तरह देखा जा सकता है। तो दोनों अपने अतीत से आगे बढ़े, पर ये साथ कैसे आए? इनके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई? लेख के मुताबिक इन दोनों की प्रेम कहानी सिटाडेल के सेट पर शुरू हुई। राज और डीके इस बड़े प्रोजेक्ट के निर्देशक हैं और सामंथा इसमें मुख्य भूमिका में है। तो काम के दौरान ही उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ। अक्सर सेट पर बने रिश्ते काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं रहा,
बल्कि काफी तेजी से आगे बढ़ा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनके रिश्ते की खबरें 2024 की शुरुआत में आनी शुरू हुई थीं, लेकिन चीजें बहुत तेजी से गंभीर हुईं। लेख बताता है कि समांथा पिछले साल ही अमेरिका में राज के परिवार से मिलने गई थी। ये किसी भी रिश्ते में एक बड़ा कदम होता है। और मई 2025 में ये खबर भी आई थी कि वो दोनों मुंबई में साथ रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। ये सब दिखाता है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। हॉल में जहां आप मिलकर कुछ बना रहे होते हैं, एक अलग तरह का रिश्ता बनता है, लेकिन वो रिश्ता सट के बाहर की दुनिया में भी टिके, ये जरूरी होता है। इनके मामले में ऐसा ही हुआ। ये बात दिलचस्प है। एक बड़े हाई प्रेशर प्रोजेक्ट पर साथ काम करना आपके रिश्ते को या तो बहुत मजबूत बना सकता है या फिर तोड़ सकता है। लगता है इनके मामले में इसने नींव का काम किया। हाँ, और ये भी हो सकता है कि सिटाडेल जैसे एक्शन पैक्ड शो में काम करते हुए उन्होंने एक दूसरे का जो रूप देखा, जो दबाव झेला, उसने उन्हें और करीब ला दिया हो। ये सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि साथ मिलकर मेहनत करने का अनुभव था। और ये गंभीर रिश्ता आखिरकार शादी तक पहुंचा। और शादी भी कोई आम बॉलीवुड शादी नहीं थी। चलिए अब मुख्य घटना पर आते हैं। ये शादी कहाँ और कैसे हुई? शादी हुई सोमवार 1 दिसंबर को कोयम्बटूर के पास ईशा योग केंद्र के अंदर, लिंग भैरवी मंदिर में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आजकल जहाँ इतनी भव्य और दिखावे वाली शादियां होती हैं, वहाँ एक आध्यात्मिक केंद्र में शादी करना एक अलग ही संदेश देता है। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। सामंता ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, बेहद शानदार कहा गया है। उन्होंने एक सिंपल लाल रंग की साड़ी पहनी, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं। ये शादी उनके निजी विश्वास और शांति की खोज को दर्शाती है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत जैसा लगता है। और ईशा योग केंद्र चुनना, ये जगह अपने आप में शांति और आत्म खोज से जुड़ी है। सामंता ने सार्वजनिक तौर पर अपनी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बारे में, मायोसिटिस के बारे में बात की है। हो सकता है कि उनके लिए ये जगह सिर्फ शादी का वेन्यू नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह हो जहां उन्हें सुकून मिलता हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निकल कर आता है? एक तरफ एक खूबसूरत सादी शादी है जो एक नए अध्याय की शुरुआत है, और दूसरी तरफ एक झूठी अफवाह है जो दिखाती है कि जनता की नजरें हमेशा एक कहानी ढूंढती हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। सार यह है कि एक मशहूर हस्ती होना सिर्फ अपने काम में अच्छा होना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के हर पहलू को संभालना भी है। उनकी निजी जिंदगी भी एक तरह से सार्वजनिक उपभोग की वस्तु बन जाती है। बिल्कुल। उनकी शादी का तरीका एक बयान था सादगी और आध्यात्मिकता का, और उसी समय वायरल अफवाह समाज की उस सोच का प्रतिबिंब थी जो हमेशा ड्रामा और अधूरी कहानियों की तलाश में रहती है। एक ही घटना के दो बिल्कुल अलग पहलू। हाँ, सीधे अपने प्रशंसकों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, अपनी शादी की तस्वीरें साझा करती हैं। दूसरी तरफ वही सोशल मीडिया एक झूठी कहानी को जंगल की आग की तरफ फैला देता है। ये एक दोधारी तलवार है। इस चर्चा के बाद एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। साइडबार में 2025 में कई बड़े सितारों की करियर में बड़ी वापसी का जिक्र है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान तक के नाम हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या सार्वजनिक हस्तियों के निजी जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे ये शादी उनके पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करती हैं? क्या सामंथा की ये शादी जो इतनी सोची समझी और आध्यात्मिक है सिर्फ एक निजी फैसला है, या ये उनकी पेशेवर छवि को एक नया आकार देने की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, इसे सीधे तौर पर रणनीति कहना शायद सही ना हो, लेकिन ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। एक अभिनेत्री की छवि सिर्फ उसके किरदारों से नहीं बनती, बल्कि उसकी निजी जिंदगी की कहानियों से भी बनती है। एक तलाक और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बाद एक शांत, आध्यात्मिक और मजबूत रिश्ते में आना, ये उनकी छवि को और भी मजबूत बनाता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के दौर में एक स्टार की निजी और पेशेवर जिंदगी को अलग करके देखा जा सकता है, या फिर हर निजी फैसला, चाहे वो कितना भी व्यक्तिगत क्यों ना हो, आखिरकार उनकी सार्वजनिक कहानी का एक हिस्सा बनी जाता है? इस पर सोचा जा सकता है।